वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। बैठकर बात करेंगे। आज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोरे घूम रहे हैं मेरे चारों तरफ। तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर, संडे है तो वेदर भी अच्छा है। जो आज का टॉपिक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने टाइटल देख लिया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज इंडिया की एजुकेशन जो है वहाँ पर और जो यूके की एजुकेशन है तो उसको कंपेयर करना है। जो यहाँ की एजुकेशन है और इंडिया की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह कैसे होते हैं। बाकी वहाँ पर तो आपको पता ही एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो यहाँ की एजुकेशन है जो कितनी इजी है और वहाँ की आपको पता ही है। तो मैं सारा आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मेरा दिल है बैठ कर ही बात करेंगे, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। सामने बेंच खाली है, मेरे बैठे हुए हैं लोग। यहाँ पर बैठेंगे। गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जैसे वहाँ पर, सबको पता ही है मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। मैंने वहाँ पर +2 कॉमर्स में की है, उसके बाद मैंने बीकॉम की थी। तो बिज़नेस बैकग्राउंड है, चाहे बीबीए वाले हैं वो भी पता ही है बिज़नेस बैकग्राउंड होता है। तो मैंने वहाँ पर बीकॉम की, तो बहुत ही ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं मैंने, सभी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मेरे नंबर भी अच्छे थे। तो पढ़ाई तो अच्छी थी वहाँ पर प्रोफेसर बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आया तो जो हमारी असाइनमेंट्स वगैरह थी तो वो मैंने की, और जितना भी इन्होंने पढ़ाया है वो सारा बीकॉम से मैच करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तो देखो बिजनेस वाले आ रहे हैं उनको तो टेंशन ही ख़त्म कर देता हूँ मैं कि बिजनेस वालों को यहाँ पर आकर कुछ पढ़ना ही नहीं है कुछ। मुझे और अभी देखो फील्ड का नहीं पता, मैं प्रॉपर नहीं बता सकता। मुझे इंजीनियरिंग लाइन का, बीटेक वालों का, या कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, या जो भी ये सब्जेक्ट है, मुझे इतना इनका डिटेल में नहीं पता ये क्या पढ़ाई होती है इसमें। तो क्या पढ़ाई होती है इसमें, तो मैं अपना बिजनेस का बता रहा हूँ कि जितने भी बिजनेस वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, चाहे वो मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो दिमाग में से निकाल दो कि आपको यहाँ पर स्टडी का कोई प्रेशर होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी स्टडी है। वहाँ पर आपको पता है थ्योरी होती है, एग्ज़ाम होते हैं 2 बार, तो वो आपको किताबें बहुत पढ़नी पड़ती हैं, ट्यूशन्स वगैरह में भी जाना पड़ता है। इतना स्ट्रेस होता है कि मतलब आप पूछो मत। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपकी क्लासेस लगती हैं। क्लासेस में आपको बताता हूँ, क्लासेस यहाँ पर गाइस सिर्फ 3 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। 3 दिन, 2 से 3 दिन, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन मैंने सुना नहीं किसी की क्लास लग रही हो। मैक्सिमम यहाँ पर 3 दिन क्लासेस लगती हैं। उस 3 दिन में आपके जो मॉड्यूल होते हैं वो डिवाइड होते हैं कि 3 घंटे की क्लास आपकी सुबह की है, या 3 घंटे की 2 घंटे की क्लास आपकी दोपहर की है। और उस क्लास में भी आपको 15 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। तो ये नहीं कि आपको 2 घंटे लगातार आपको लेक्चर दे रहे हैं तो आप 2 घंटे सुनते रहोगे, पागल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी आपको ब्रेक मिलेगी, आप अपना बाहर जा सकते हो, फ्रेश हवा ले सकते हो, खा पी सकते हो, फिर क्लास में आ जाओ। तो हमारी क्लास में सभी इंडियन लेट जाते थे। तो इंडिया वालों की रेपुटेशन बनी हुई है, सबसे लेट में ही जाना है। सभी नेशनैलिटी वाले पहले पहुंच जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं। सबसे लेट आते हैं इंडिया वाले, तो इंडिया वाले फर्स्ट भी आते हैं ग्रेड में, ऐसी बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जब आपकी ये क्लासेस लगेंगी तो वो आपको असाइनमेंट्स देंगे, आपके मेल में स्टूडेंट आईडी पे सारा आपका डाटा डाल देंगे। वो आपको पर्सनल आईडी मिलेगी, स्टूडेंट आईडी, उसमें सारा सिलेबस आपका डाला होगा। उसमें से आप घर पर भी पढ़ सकते हो अगर आप क्लास में नहीं गए। तो गाइज एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा सीन है बहुत ही अजीब लगेगा आपको। अगर आप प्रोफेसर को बोल दो ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, आपने ऐसा बोल दिया प्रोफेसर को कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो आपको छुट्टी दे देंगे, भाई आप घर पर जाओ, आराम करो, डॉक्टर से मेडिसिन लो। तो आपको वो एग्ज़ाम के लिए तो पूछेंगे नहीं, आपको ऐसे ही पास कर देंगे। अगर आपने बोल दिया ना डिप्रेशन में हूँ, आपको ऐसे पास कर देंगे। पर शर्त ये है कि आप रियलिटी में होने चाहिए आप डिप्रेशन में। ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में नहीं हो, तो आपको चेकअप के लिए भी बोल सकते हैं, आपका टेस्ट ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा बाई चांस डिप्रेशन में, कोई पता नहीं, कोई भी जा सकता है डिप्रेशन में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता किसी को। अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर वो प्रोफेसर को बोल दे तो वो पास कर देते हैं। तो ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर तो जो गोरे हैं अगर वो बोल दे तो गवर्नमेंट उनको फंड देने लग जाती है हर महीने
600-700 पाउंड खर्चने के लिए कि ये डिप्रेशन में है, ये काम नहीं कर सकता, इसको पैसे देते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो रियलिटी है इस चीज़ की। मतलब बंदे की बहुत वैल्यू है यहाँ पर, बहुत ध्यान रखते हैं, बंदे का केयर करते हैं। तो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता तो वो जैसे बीए के स्टूडेंट आते हैं तो गाइज उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर वो भी कर जाते हैं, कोई इतना टफ नहीं है। असाइनमेंट्स होती हैं, वो सिर्फ 3 असाइनमेंट्स होती हैं, 3 ही मॉड्यूल होते हैं एक सेमेस्टर में, 3 और 3 6 ऐसे होते हैं। तो वो 3 असाइनमेंट्स होती हैं। एग्ज़ाम वगैरह कोई होता नहीं है। अगर आपने फाइनेंस लिया हुआ है, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम आपका एक होगा, और वो न्यूमेरिकल एग्ज़ाम भी इतना ईजी होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो न्यूमेरिकल सिर्फ आपके वो सेम फार्मूले होते हैं, बस वो आपने पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो बिजनेस वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और इसके बाद चलो मैं आपको प्रेजेंटेशन का बताता हूँ। प्रेजेंटेशन में गाइस क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बंदा नर्वस हो जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने कभी इंडिया में की नहीं। अगर जिन्होंने इंडिया में बनाई है, प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो उनको बढ़िया कम्युनिकेशन इंग्लिश में करना होता है। तो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। बोर्ड जा रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इसकी, मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। तो प्रेजेंटेशन गाइस यहाँ पर 25 नंबर की 25% इसके काउंट होते हैं। उसमें ग्रेड होते हैं ABCD। आपको D मिनिमम होता है, A आपका बढ़िया होता है ग्रेड। अगर आपका E आ गया तो आप फेल हो। एक और बोर्ड जा रही है। तो अगर तो आपका E ग्रेड आ गया तो E ग्रेड वाला फेल होता है गाइज। अगर वो फेल हो जाए तो उसको एक चांस और देते हैं। अगर देखो मैं असाइनमेंट का भी आपको बता देता हूँ। अगर आप असाइनमेंट में भी फेल हो गए, आपका E ग्रेड आ गया, EF ये फेल होता है, आपको D चाहिए होता है मिनिमम, D माइनस भी आ गया तो आप पास हो। पर स्टूडेंट यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं BC आ रहे हैं, सभी के बढ़िया ग्रेड आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रेड सबके D आ रहे हैं, पर कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर बाई चांस आप फेल हो गए तो आपको एक चांस मिलेगा, वो आप उसी सेमेस्टर में ही आपको दोबारा 1 महीने के बाद सबमिट करानी होगी। उसकी कोई चार्जेस नहीं है, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। सभी यूनिवर्सिटी का यही सीन है। अगर वो आपको जो दोबारा चांस मिलता है, अगर तो देखो आप उसमें फिर से फेल हो गए तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको फ़ीस देनी पड़ जाएगी। जो सप्ली की फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 1000 पाउंड देना पड़ जाता है एक सब्जेक्ट का, 1 लाख लगा लो इंडिया का। तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप फेल हो जाते हो दोबारा तो नहीं होते हैं, सभी पास कर जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या सीन है, कैसी एजुकेशन है। बाकी इंजीनियरिंग वालों का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उनका देखो, उनका तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल वर्क ही चलता है इंडिया में भी, तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं है जितना हमारे इंडिया में प्रेशर होता है स्टडी का। यहाँ पर इतना वर्कलोड नहीं है, जो प्रैक्टिकल भी वो भी लिमिट में है। तो मेन यहाँ पर थ्योरी पर फोकस नहीं देते, प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अपनी एजुकेशन का भी बता दिया। तो बिजनेस वालों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो टेंशन। तो ये एजुकेशन हमने कंपेयर कर ली है। तो ये मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, कि आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। आप काम भी कर लोगे, साथ में आप स्टडी भी कर लोगे। तो मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का, मुझे बहुत ही मैसेज आए थे। तो मैं होप करूँगा गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगेगी ये वाली, और आपका काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगा इससे। तो बाकी जिनके कमेंट आए हुए हैं, इंस्टा पे मैसेज आए हैं, तो वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।